प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया कि हम उसके कलाम में से, उसके वचनों में से प्यारो हम सुन सके। इस समय हम पवित्र शास्त्र में से व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय डिट्रोनॉमी चैप्टर 1 और 35 और 36 पद हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और 35 और 36 पद इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें यूं लिखा है, मेरे अजीजों, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र काले भी उसे देखने पाएगा। और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। प्रभु पढ़े वचन पर आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तूने हमें प्रदान किया कि हम तेरे पवित्र कलाम में से, तेरे पवित्र वचनों में से सुन सके। प्रभु होने दे प्रभु कि तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमसे बात कर और आज का आने वाला कलाम हमारे आत्मिक जीवन के लिए वह मन्ना हो प्रभु, जिसके द्वारा हम उस कनान देश में प्रवेश कर पाए। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, लेकिन तेरा आत्मा हमसे बात करे, तेरा आत्मा हमें सिखाए। आज का कलाम आपके पवित्र हाथों में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनर कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमने व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और 35 और 36 पद पढ़ा है। और मेरे प्यारो, ये दो पदों में दो लोगों के विषय में बात किया गया है। एक प्रकार के वे लोग हैं जिनके विषय में लिखा है कि बूढ़ी पीढ़ी के वे मनुष्य उस अच्छे देश में, उस कनान देश में वे प्रवेश कर न पाएंगे। लेकिन यहां पे लिखा है एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम कालेब है, वह उस देश को देखने पाएगा। ऐसा परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। मेरे प्यारो, ये दो पद दो प्रकार के मसीहों को दिखाता है जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम कालेब के विषय में देखते हैं कि वह उस भूमि में, वह उस कनान देश में, उस प्रतिज्ञा के देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में वह प्रवेश कर पाएगा। मेरे प्यारो, हमारी भी यही तमन्ना है कि हम भी उस कनान देश में प्रवेश करें। हर एक मसीह की यह तमन्ना है, हर एक मसीह चाहता है कि हम उस कनान देश में प्रवेश करेंगे। तो प्यारो, आज हम कालेब के जीवन से देखेंगे ऐसा क्या उसके जीवन में था, ऐसा क्या उसने किया कि
परमेश्वर का कलाम खुद उसके विषय में कहता है, खुदावन उसके विषय में कहता है, खुदा उसके विषय में गवाही देता है और कहता है कि वह उस प्रदेश में, उस कनान देश में वो प्रवेश कर पाएगा। सबसे पहले तो मुझे और आपको कालेब का जो बैकग्राउंड है वह समझना पड़ेगा। और मेरे प्यारो, जब हम कालेब के बैकग्राउंड को देखते हैं तो कालेब का जब जन्म हुआ, एक ऐसे देश में उसका जन्म हुआ जहां उसके माता पिता, जहां उसके पीढ़ी के लोग, जहां उसके गोत्र के लोग बंधुआई में थे, गुलामी में थे, कष्ट में थे, परेशानी में थे, दुखों में थे। यानी उसका जन्म जो हम देखते हैं वह ऐसे प्रदेश में उसने जन्म लिया जहां वे गुलामी कर रहे थे, और वो देश है मिस्र देश। और मिस्र देश में हम देखते हैं कि इस्राएली जो लोग हैं वो फिरौन की गुलामी करते हैं, और ऐसे समय में कालेब का जन्म वहां हुआ है। इतिहास बताया जाता है इस प्रकार से कि कालेब भी जब 40 वर्ष का हुआ तब उसने देखा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। यानी इन 40 वर्षों में उसने इस गुलामी को देखा। 40 वर्ष में उसने इस्राएलियों के कर्राने को देखा। They were crying unto the Lord। वो स्वयं भी शायद मिस्र के उन बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करने में उसका भी शायद बड़ा हाथ था। और उसने देखा कि परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने, जिसने उनके रोने को, जिनके गिड़गिड़ाने को, जिनके कर्राने को परमेश्वर ने सुना, उस परमेश्वर के महान कार्य को उसने देखा। उन 10 विपत्तियों को उसने देखा जो मिस्र पर परमेश्वर ने डाला था, और कैसे इस्राएलियों को उसने बचाया। उसने वह भी देखा कि मिस्र में चारों ओर अंधेरा है, ऐसा घनघोर अंधेरा है, एक पीड़ा ऐसी थी घनघोर अंधेरे की, लेकिन इस्राएलियों के घर में प्रकाश था। प्रेज़ द लॉर्ड, द मिरेकल ऑफ गॉड, द वर्क ऑफ गॉड इज ऑसम। उसने वह देखा, उस रात को देखा जिस रात को परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला। उसने उस मार्ग को देखा जहां इस्राएल आकर थम गई और समुद्र 2 भाग हो गया। उसने उस जंगल की यात्रा को देखा जिसमें परमेश्वर पल पल उनके साथ था, दिन में बादल और रात में अग्नि स्तंभ हुआ करते थे। उसने देखा परमेश्वर ने कैसे उनको चट्टानों में से पिलाया, कैसे आकाश में से उसने खिलाया। यह केवल उसी ने नहीं देखा, हम उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, लेकिन जितने इस्राएली छुड़ाए गए थे उन्होंने भी देखा। और मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि कालेब का विश्वास शायद परमेश्वर पे पहले से ही बड़ा अटल था। देखिए, इस्राएली लोग अपने बच्चों को नाम कई बार परिस्थिति के हिसाब से भी देते थे। कुछ घटनाएं होती थी, उस प्रकार से उनके नाम देते थे। तो कालेब का नाम उन्होंने कालेब इस प्रकार रखा। अगर
आप कालेब के सही अर्थ को जानना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है कुत्ता, डॉग। बट यू नो, द डॉग इज फेथफुल, ब्रेव एंड बोल्ड। उसके नाम का अर्थ मेरे प्यारों बड़ा दुखदायक है। मुझे नहीं मालूम उनके माता पिता ने किस परिस्थिति में उसका नाम इस प्रकार से रखा कि उसका अर्थ इतना विचित्र है। लेकिन मेरे प्यारों, नाम में क्या रखा है? काम महत्वपूर्ण होता है। हमारे नाम शायद बिब्लिकल होंगे, लेकिन काम बड़े बुरे होंगे, है ना। कई बार हम नामों में घमंड लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता नाम में कुछ रखा है। परमेश्वर की राहों पर जो भी चले, जिसका भी नाम जो भी हो, परमेश्वर उसको कनान देश में लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कालेब 40 वर्ष का जब हुआ, ये इतिहास से मैं आपको बता रहा हूँ, उसने परमेश्वर के महान काम को देखा और उसने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे मिस्र में से बाहर निकाला। यहाँ पर हम कालेब के विषय में देखते, छोटा सा उसका इतिहास है। और आगे चलकर परमेश्वर मूसा से बात करता है और कहता है 12 गोत्रों में से 12 प्रधानों को चुन ले, जो कनान देश में जाकर वहां से भेदी बनकर जाएंगे और वहां का निरीक्षण वे करके आएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। परमेश्वर उससे कहता है मूसा से, और 12 गोत्र के 12 प्रधानों को जब चुना जाता है, उनमें से एक गोत्र का जो प्रधान होता है वो है कालेब। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है कालेब, जो चुना जाता है 12 लोगों के साथ, उसका भी चुनाव होता है। और हम देखते हैं मेरे प्यारों कि वे लोग कनान देश का भेद लेने को भेजे जाते हैं। यदि आप गिनती उसका 13 अध्याय निकालेंगे तो वो 12 गोत्र के नाम लिखे हैं, उनमें से किसको चुना गया है। और 17वें वचन को हम जब देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको भेद लेने के लिए उस मूसा ने उनको वहाँ पर भेजा। और हम पढ़ते हैं कि ये लोग 40 दिन तक वहाँ पर रहे और 40 दिन तक उन्होंने वहाँ की चीज़ों का आनंद लिया। 40 दिन उन्होंने वहाँ पर वे जब रहे तो उस देश का भेद लिया, जाना किस प्रकार के लोग हैं, कैसे रहते हैं, क्या पाते हैं और कैसा फलदायक वो देश है। यदि हम 13वें अध्याय में आ जाएं तो हमको यहाँ पर पता पड़ता है मेरे प्यारों कि हम यहाँ पर कालेब के विषय में इसलिए देख रहे हैं, why he was successful, some of the things we should know कि why he only entered। लेकिन उसके पहले हम जाने कि उसका चुनाव एक अलौकिक चुनाव था। उसका चुनाव भेद लेने के लिए किया गया था 12 लोगों के साथ। और 13वें अध्याय में आगे हम पढ़ते हैं 25 पद में कि 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर आए। हम पढ़ रहे हैं गिनती उसका 13 अध्याय 27 वचन ऐसा लिखा है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से ये ही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ
अनकवासियों को भी देखा है। दक्षिण देश में अमलेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और येमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन की नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब क्या उत्तर देता है इसके और आइए मेरे प्यारो हम ध्यान दें। वचन 30, गिनती 13-30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने इसके विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसे करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है। कालेब कहता है कि हम में शक्ति है, लेकिन वे लोग कहते हैं बाकी के कि हम में शक्ति नहीं है, क्योंकि वे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएल के सामने उस देश की जिसका भेद लेने के लिए कहा गया था, निंदा की। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाल कर लाया था ये कहते हुए कि मैं एक ऐसा देश तुमको दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती। लेकिन यहाँ तो उस देश में प्रवेश करने वाले निवासी उस देश की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। लेकिन कालेब कहता है हम कर सकते हैं। अगर आप आगे पढ़े 14 अध्याय तो हमको पता पड़ता है कि पहले 3 वचनों को पढ़े तो लोग बुड़बुड़ाने लगे और ये भी कहने लगे कि भला होता अगर हम मिस्र में ही होते। लेकिन आइए हम आगे देखें 4 वचन से। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा, हारून और इस्राएल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर गए। हारून और मूसा इस्राएल के सामने, इस्राएलियों के सामने मुंह के बल गिर गए। और नून का पुत्र यहोशू और पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, यहोवा प्रसन्न है और हम वहां पहुंचे तो यहोवा हमको उस देश को दे देगा। व्हाट अ पॉजिटिव कन्फेशन। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर सीइंग द लाइफ ऑफ कालेब। मेरे प्यारो, जिसने परमेश्वर के कार्यों को निकटता से देखा था, सारी इस्राएलियों ने देखा था, लेकिन अब वे भूल गए हैं। उनके लिए लोग वो बलवान हो गए हैं, उस देश की वे निंदा कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन यहां पर कालेब कहता है कि नहीं, हम परमेश्वर की सहायता से कर सकते हैं, हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारी रोटी है। उन पर से छाया हट गई है, कनान देश से छाया हट गई है, क्योंकि परमेश्वर की छाया वहां पर अपने लोगों के प्रवेश होने के लिए आ गई है। हालेलुया। 10वां वचन हम पढ़ रहे हैं, गिनती 14 और अब है हम 10 पद पे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर फतवा करो
तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। अब लोग उनके विरोध हो गए, उनका तिरस्कार करने लगे और बहुत सी बातें कहने लगे कि इनको मारो, उनका तिरस्कार करने लग गए हैं। और प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का गुस्सा लोगों पर आया। और प्रियो, जब हम आगे पढ़ते हैं, अगर आप लोगों के लिए मूसा की प्रार्थना बाद में पढ़ना कि जब लोगों पर मरी आई तो मूसा ने क्या किया, इसे आप जरूर पढ़ना 11 वचन से। लेकिन आइए हम इस समय 22 वचन में चले। ये बैकग्राउंड जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि उसको कैसा चुना गया, कितने दिन वे देश में रहे, क्या उन्होंने कहा और क्या कालेब ने कहा, हमने इस बात को देखा है। अब देखिए 22 वचन से क्या आगे होता है। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने के पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उनको वे कभी ना देखने पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उस देश को देखने ना पाएगा। ये परमेश्वर ने कहा है। इन्हें आप पढ़िए, 13 अध्याय 14 अध्याय गिनती का। लेकिन 24वां जो वचन है इज द क्वालिफिकेशन ऑफ कालेब, जिसके कारण वो उस देश में प्रवेश कर पाए। आइए हम पढ़े गिनती 14-24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरे रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इस बात की ओर हम आते हैं कि कालेब क्यों उस देश पे प्रवेश कर, क्योंकि उसमें कोई और ही आत्मा थी और वह परमेश्वर का उसने अनुकरण किया। He had a different spirit and he followed the Lord wholeheartedly, fully. बाइबल बताती he followed the Lord fully. पूरे रीति से वो परमेश्वर के मेरे प्यारों पीछे चलने लग गया। इस बात को हम देखते हैं। यानी यहां पर इस बात पर हम आकर अब टिक गए हैं कि कालेब में 2 महत्वपूर्ण बात थी। इतना अभ्यास, इतना बैकग्राउंड हमने कालेब का देखा इस बात को जानने के लिए कि भाई वो कनान देश में प्रवेश ही क्यों कर पाया। तो उसमें 2 क्वालिटीज थी। He was different than other because he had 2 qualities, 2 principles, 2 things he followed in his life. 2 प्रकार का वो एक व्यक्ति था। पहला, आत्मा। उसमें जो पाई गई थी आत्मा वो औरों से अलग थी। औरों की आत्मा को आपने देखा, एक घबराई हुई, संयमी सी, बलवा करने वाली, परमेश्वर के विरुद्ध, ऐसी वो आत्मा है। ऐसी आत्मा है जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया। वे ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने परमेश्वर की निंदा की। यदि आप पवित्र शास्त्र देखें, हो सकता है इससे ज़्यादा आत्माएं पवित्र शास्त्र में बताई गई है, लेकिन बाइबल स्पीक्स ऑफ 16 स्पिरिट्स, 16 प्रकार की ऐसी आत्माएं हैं
जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाती है, जो मनुष्य को शैतान का भक्त बनाती है, जो एक मसीह को उस कनान देश से दूर रखती है। मैं कुछ ही आपके सम्मुख रख पाऊंगा जल्दी जल्दी कहते हुए। 16 आत्मा है, उसमें से कुछ ही रखता हूं। स्पिरिट ऑफ जेलेसी, स्पिरिट ऑफ लाइंग, जलन, जलने, दूसरों से जलने वाली जेलसी स्पिरिट, लाइंग स्पिरिट, परवर्स स्पिरिट यानी हट्टी जिद्दी ऐसी आत्मा, हैवीनेस, डिप्रेशन, दबाव की आत्मा, हैफ्टीनेस, अभिमान, अहंकार की आत्मा, इंफर्मिटी, दुर्बलता की आत्मा, डेफ एंड डम की आत्मा, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, बंधवाई की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर, भय की आत्मा, स्पिरिट ऑफ सीड्यूसिंग, लुभाना, आकर्षित करने की आत्मा। बाइबल बताती है एंटी क्राइस्ट की आत्मा के विषय में भी। एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, द स्पिरिट ऑफ एरर, रुकावट डालने की, रुकावटों की आत्माएं जो रुकावट डालती है। द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ डेथ, मृत्यु की आत्मा, भयकाने वाली आत्मा, संसारिक आत्मा। ऐसे आत्माओं का वर्णन हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं और ये वे आत्माएं हैं। अभिमान की आत्मा। बहुत सी आत्माओं के विषय में मैंने कहा इसको थोड़ा रिवर्स करके सुन लेना, ताकि मैं और आप हम अपना परीक्षण करें कि हम में कौन सी आत्मा है। Which spirit is leading you and me? Which spirit is leading? बीते दिनों में इस पर मैंने प्रचार किया था कि कौन सी आत्मा मेरा और आपका अनुसरण कर रही है, कौन सी आत्मा मुझे और आपको चला रही है। क्या हम में तो ऐसी आत्माएं नहीं है? क्या ऐसी आत्माएं हम में तो नहीं पाई जाती हैं? और बहुत से आत्माएं बाइबल बताती है, मैंने तो कुछ ही आपके सम्मुख रखा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और आत्मा उसे जंगल में ले गया। यह कौन सा आत्मा था? यह वो परमेश्वर का आत्मा था जो उसे जंगल में ले गया। लेकिन मुझे और आपको कौन सा आत्मा कहां ले जा रहा है? किस और हम जा रहे हैं इस आत्मा के कारण? निश्चित ही वो जो 10 लोग थे, यहोशू और कालेब ने, तो हम देखते हैं पॉजिटिव कन्फेशंस किए, लेकिन वे 10 लोगों में और ही आत्मा थी जो परमेश्वर के विरोध थी, और ऐसी 16 प्रकार की आत्माएं उनमें छाई हुई थी, पाई जाती थी। इस कारण से वे कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परखना है कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा के चलाए मैं चल रहा हूं, कौन सी आत्मा मुझ पर भ्रमण कर रही है। तजने का समय आ गया है, देखने का समय आ गया है। बाइबल बताती है, हम देखते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। यशाया में यदि हम यशाया नबी निकालें और उसका अध्याय 11 निकालें और दूसरा और तीसरा पद पढ़े, तो यहाँ पे 7 प्रकार की आत्माएं दिखाई गई है। जो परमेश्वर की आत्मा है वो 7 प्रकार की होती है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा,
ज्ञान और यहोवा के भय मानने का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उनको यहोवा का भय सुगंध सा पाएगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ये खुदा का कलाम कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्यारो, हमने ऐसी 16 आत्माओं का कुछ मैंने आपके सम्मुख रखा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का वर्णन भी यहाँ पे किया है। बुद्धि समझ की आत्मा, युक्ति पराक्रम की आत्मा, ज्ञान यहोवा के भय मानने की आत्मा का वर्णन यहाँ पे किया गया है और लिखा हुआ है कि ये यहोवा का और ये उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और भी आत्माओं का वर्णन पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड के विषय में बाइबल स्पीक्स अबाउट सो मैनी। 7 आत्माओं के विषय में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। और यूहन्ना 14:26 में मैं आने से पहले आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का कलाम यूँ कहता है, यदि रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 14वां पद, रोमन्स 8:14 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, एज मैनी आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वे उसकी संतान है, वे उसके पुत्र और पुत्री है, वे उसके बच्चे हैं। जितने उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने भी हम उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। इसी रोमियो के 8वें अध्याय में लिखा है। और जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इसी रोमियो के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं और इसी 8वें अध्याय के 14 पद में लिखा है कि जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वे उसकी संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, प्रश्न यही है कि मैं और आप में कौन सी आत्मा है? कालेब में तो ऐसी आत्मा थी, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है आत्माओं के फलों के विषय में। गलतियों के पत्री उसका 5वां अध्याय 18 पद से आगे हम पढ़ते हैं, 9 फलों के विषय में बताया है। और कई बार मैं सोचता हूं इन 9 फलों के विषय में कि क्या ये 9 फल जो आत्मा के फल हैं, यदि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है तो ये फल 9 मुझ में होना चाहिए। फल, संतरे की अलग मिठास है, केले की अलग मिठास है, पपाया की अलग मिठास है। हर एक फल को देखिए, उसकी मिठास अलग है। हमको फलों में शुगर का इंजेक्शन भर के डालना नहीं पड़ता कि वो मीठा हो। हाँ, लोग फलों का रस निकालने के बाद उसमें और शक्कर वगैरह डाल के उसको और मीठा बनाकर हमें कंटेनर में देते हैं, मिक्स्ड जूस, मिक्स। मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, ये लोगों को दिखाने के लिए बहुत प्रकार की एक्टिंग करते हैं, बहुत प्रकार का दिखावा करते हैं, बहुत प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित हम करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमारे जीवन से, हमारे फलों से, हमारे वर्तनों से लोग जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सा फल है, हम कौन हैं। हमारे फलों से लोग हमको जानेंगे। और मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है यूहन्ना 14:26 में कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, द स्पिरिट विल टीच यू ऑल नॉट टू एक्ट
and show people that you are filled with the Spirit of the Lord. सब बात तुम्हें वह सिखाएगा। यूहन्ना 14:26। ओ मेरे प्यारो, ये पहली बात हमने उसके जीवन में देखी है कि उसमें एक अलग ही आत्मा थी। और सवाल यही आता है कि हम में कौन सी आत्मा है। आगे बढ़े हम प्यारो, तो हमें पता चलता है इस बात का कि यहां पर हम देखते हैं, एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि परमेश्वर ने कालेब के विषय में गवाही दी कि उसमें अलग ही आत्मा है और वो पूरे हृदय से मेरे पीछे चला है। उस देश में वो प्रवेश इसलिए कर पाया कि वो पूरे रीति से मेरे पीछे चला है। मूसा कहता है, अगर हम गिनती 14 अध्याय पढ़े, यहोशू 14वां अध्याय पढ़े 90 वचन में, क्योंकि तू परमेश्वर के पीछे पूरे रीति से चला, इस प्रकार से वो कहता है। फिर यहोशू भी उसको 14:14 में कहता है कि तू परमेश्वर के पीछे पूरे रीति से चला है, उसका अनुसरण किया है, इसलिए तेरा भाग है। वो अपने विषय में भी, स्वयं के विषय में कहता है 14:8 में कि मैं परमेश्वर का मैंने पूरा अनुकरण किया है। आई फॉलोड द लॉर्ड फुल्ली, होल हार्टेडली। दैट मीन्स ही फॉलोड द लॉर्ड। यदि आप मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका हम अध्याय निकाल ले, 13 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। ये परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यूं कहता है। हमने तो देख लिया है कि हम में कौन सी आत्मा और कौन सी आत्मा परमेश्वर चाहता है। अब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कैसे उसके पीछे चले, हाउ वी शुड फॉलो। और यहां पर लिखा है यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। ये खुदा का कलाम मेरे प्यारो हमें बताता है। अगर हम ले व्यवस्था उसका 18 अध्याय और 4 पद पढ़े तो ऐसा लिखा है, मेरे नियमों को मानना, विधियों को मानना और उन पर चलना। परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की विधियां, ये संपूर्ण शास्त्र में मेरे और आपके लिए दी गई है कि इन नियमों को और इन विधियों को हम माने और उस पर चले। एजरा कहता है कि मैंने उसके नियमों को पढ़ा है, मैंने उसके नियमों को ग्रहण किया है और मैं उसके नियम के अनुसार चलता हूं। एजरा इस प्रकार से कहता है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। अब बारी आ गई मेरी और आपकी उसके पीछे चलने की। कालेब तो चला और कनान देश में प्रवेश किया। अब हमारी बारी है कि हम नियमों और व्यवस्थाओं को तज न करें, उसके विरोध न चले, लेकिन उनको माने और उन पर चले। दूसरा इतिहास इस्राएलियों के विषय में लिखा है 34-33 में, वे अपने
जीवन काल में के पूरे दिन उन्होंने यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। यही मेरी और आपकी बुलाहट है, मसीह की बुलाहट यही है कि हम अपने जीवन काल में उसके पीछे चलना ना छोड़े। अपने जीवन काल में उसके पीछे चलना ना छोड़े। मत्ती 16:24 में लिखा है, यीशु ने कहा, अपने आप का इनकार कर और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। यीशु मत्ती 24 में यूं कहता है कि अपने आप का इनकार कर। यदि हमें अपने मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलना है तो अपने आप का हमको इनकार करना है। उन 12 में से 10 अपने आप का, अपने अहंकार का, अपने फेलियर का इनकार करने को तैयार नहीं थे। वो अपनी ही लगा रहे थे। अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। यूहन्ना 8:12, जो मेरे पीछे चलता है अंधकार में नहीं चलता लेकिन ज्योति में चलता है। That means if I walk with the Lord or I am walking in the Lord, my life is not in darkness. Darkness signify the kingdom of devil. अंधकार में जो चलता है किधर जा रहा है उसको मालूम नहीं। Darkness signifies this. लेकिन प्रभु कहता है जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं, अंधकार वो पाप को दिखाता है, अपवित्रता को दिखाता है, परमेश्वर से जीवन के हमारे जीवन को दूर दिखाता है, व्यवस्थाओं से दूर रहना सिखाता है, नियमों से दूर रहना सिखाता है, परमेश्वर के विरुद्ध चलना सिखाता है, अंधकार यानी शैतान। लेकिन मेरे प्यारों, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं। मैं और आप कहाँ चल रहे हैं? यहोशू कहता है इस्राएलियों से, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड फॉर एवर बिकॉज यू फुल्ली फॉलोड द लॉर्ड। यहोशू इस्राएलियों से कहता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि हमेशा के लिए संतान हो, ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चले। यहोशू 14:9। और मत्ती 10:38 इसमें ऐसा लिखा है, जो बड़े दुख की बात लिखी है वो यह है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं रे बाबा। जो अपना क्रूस उठाकर, अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं है, कनान देश में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। मेरे प्यारों, कालेब के जीवन को हमने देखा है कि वो बंधुआई भी उसने देखी है, उसने परमेश्वर के कामों को देखा है, जो जिम्मेदारी उस पर दी गई थी भेदी बनने की, उसको भी उसने बखूबी निभाया। उसने कहा बाय द पावर एंड द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के द्वारा हम उस देश में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर की आत्मा उस पर छाया करती है। और हम देखते हैं मूसा, परमेश्वर, यहोशू उसके विषय में गवाही देते हैं कि तू पूरे परमेश्वर के पीछे पूरे रीति से चला, और परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पीछे पूरे रीति से चला, इसलिए उस कनान देश में प्रवेश कर पाए। दिस इज द रिजल्ट। यदि मैं और आप भी ऐसा करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट देखिए, यदि हम पढ़े इस रिजल्ट को तो ऐसा लिखा है, आप मेरे साथ निकालिए गिनती उसका 32 अध्याय, गिनती उसका 32 अध्याय और 10 से आगे मैं पढ़ता हूं। रिजल्ट देखिए,
दो लोगों के लिए रिजल्ट लिखा, दो प्रकार के लोगों के लिए रिजल्ट यहाँ लगा है, क्योंकि हमने दो प्रकार के लोगों से आरंभ किया था। जो बुरे थे, पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चले, वे परमेश्वर के बादशाहत में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन कालेब के विषय में लिखा है कि वो प्रवेश कर पाएगा। तो अब हम देखेंगे इन दो लोगों का हशर, दो प्रकार के मसीहों का हशर देखें हम। 10वां वचन, गिनती 32 और उसका 10 पढ़े हम। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकाल आए उनमें से जितने 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिनके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसाक और याकूब से खाई, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरे रीति से नहीं चले, रीति से नहीं हो लिए, परंतु कालेब और यहोशू ये दोनों जो मेरे पीछे पूरे रीति से हो लिए हैं, ये उस देश को देखने पाएंगे। यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक वह पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और आगे हम पढ़ते हैं कि ये लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए और इनकी लोथें जंगल में ही पड़ी रह गई। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ऐसी कटनी होंगी, घास अलग किया जाएगा, गेहूं अलग किया जाएगा। 5 प्रवेश कर पाएंगे, 5 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारो, आज कालेब के जीवन से परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि कालेब के जीवन में 2 बात थी। ही हैड अ डिफरेंट स्पिरिट, कोई और ही आत्मा थी, और ही फॉलोड द लॉर्ड होल हार्टेडली, पूरे मन से वो परमेश्वर के पीछे चला। आज ये चुनौती कालेब के जीवन से मेरे और आपके समूह का, मेरे प्यारो, कि हम भी उसी कतार में खड़े हैं कि हम कनान देश में, उस राज्य में हम प्रवेश करेंगे। उस राज्य के अधिकारी हम भी होना चाहते हैं, उस राज्य में हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, क्या हम अपने आप को आज टटोल के देखें कि कौन सा आत्मा मुझ में पाया जाता है, किस प्रकार का आत्मा मुझ में, और क्या मैं परमेश्वर के पीछे पूरे रीति से चल रहा हूं। आइए प्यारो, हम इन बातों से अपने आप का परीक्षण करें और अपने जीवन को परमेश्वर के राहों पर सौंपे, और ऐसे लोग बन जाएं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। ऐसे लोग बन जाएं जो उसके नियम और विधि को मानकर उस पर चलते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सूचना, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप आपके दान और दशमांश ऑफिस में लाकर दे सकते हैं, और आपकी रिसिप्ट्स भी तैयार रखिए, उन्हें भी आप ज़रूर ले जाइए। उपवास और प्रार्थना की नई लिस्ट मैंने भेजी है। 20 तारीख से आगे किन किन परिवारों को इसमें सम्मिलित किया गया है, उनके नाम लिखे गए हैं। मेरे प्यारो, ये एक ऐसा उद्देश्य है कि परमेश्वर के सम्मुख हम परिवार के परिवार जाकर इस पेंडेमिक के अंत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो लगे रहिए, हमारी प्रार्थना और हमारा उपवास ये कभी भी फेल नहीं होगा।
let us come in the presence of God, fast and pray, and we'll see the wonderful doings of the Lord. So please आपके नाम देखिए. अगर आपका नाम कहीं पे भी नहीं आया तो आप मुझसे संपर्क करिए, आपका नाम मैं डालूँगा. आगे शादी की पुकार. मिस मेघा आयशा हंस, जो मिसेस वर्षा और अजय सैमुअल हंस की पुत्री है, और मेघा का विवाह मास्टर मोहित अनिल गर्दे, जो मिसेस एंड मिस्टर अनिल गोविंद राव गर्दे के पुत्र हैं, इनके साथ दिनांक 1 अक्टूबर 2020 शाम 4 बजे मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च सिविल लाइन्स नागपुर में होना तय हुआ है. यह विवाह ना हो ऐसा उचित कारण यदि आपके पास है तो गवाह के साथ लिखित रूप में दे. यह विवाह की दूसरी पुकार है. आइए हम प्रार्थना करें. महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, इस आराधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. हे खुदा बाप आसमानी, आज के कलाम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि कालेब के जीवन से तूने हमसे बात की. होने दे उसके जीवन की जो क्वालिटीज़ थी कि उसमें एक ऐसा आत्मा था जो तेरी ओर से था और वो सतत तेरे पीछे चला. हम भी तेरे आत्मा के चलाए चले और तेरा राज्य के भागीदार हो, ऐसी प्रार्थना करते. इसलिए तू हमारी सहायता कर, मदद कर. फिर से एक बार हम तेरे चरणों में हमारे भाइयों को, मिस्टर थॉमस डेविड, मिस्टर विजय मसीह और पास्टर इनोश वहाब, मिस्टर अजय हंस, इन्हें हम तेरे पवित्र चरणों में स्मरण करते हैं. हे प्रभु, हमारे प्रियो पर अनुग्रह कर और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर. और प्रभु, हम सबकी रक्षा इस अदृश्य दिखने वाले इस वायरस से तू हमें बचाए रख. हर एक परिवार को, हमारे परिवारों को, छोटे से लेके बड़ों को बचाए रख और तेरे लहू में हमें छिपाए रख, ऐसी प्रार्थना करते हैं. और हम तुझसे सब मिलकर विनती करते हैं कि खुदा बाप, इस पेंडेमिक को तू इसका अंत कर, ऐसी प्रार्थना करते. इसलिए प्रभु, सारी बातें तेरे अनुग्रह, लहू और सामत में हम देते हैं. धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार, और सारी आदर महिमा हम तेरे नाम को देते हैं. और आज की आराधना के लिए, वचन के लिए, सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. और इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर. आमीन. आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करें. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो. हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर. हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. आमीन. अभी परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति उपस्थित हर एक पर, सुनने वाले हर एक पर, हर एक परिवार पर खुदावन दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे. आमीन. आमीन. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे. थैंक यू वेरी मच.